Hello student class 8th. Today in this video we are going to start chapter 6. Its title is Squares and Square Roots. Squares and Square Roots. स्क्वायर वर्ड आपने पहले भी बहुत बार सुना है और स्क्वायर रूट का सिंबल भी आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हम इस चैप्टर के ज़रिए आपको सारी जानकारी देंगे। तो स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी और उसका क्या यूज़ होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, यू नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एक शेप होता है। स्क्वायर इज ए शेप, इट इज़ अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। और उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला आता है साइड इंटू साइड। ठीक है, वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ ए साइड, क्योंकि उसके चारों साइड इक्वल होती हैं तो उसकी एक साइड की लेंथ पता है तो चारों साइड पता है, इसका मतलब। तो साइड इंटू साइड से हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैथमेटिक ये जो है आपका स्क्वायर, यहाँ पर जो वर्ड है ये शेप के लिए या ज्योमेट्री के लिए नहीं है, ये वर्ड आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर इट मीन्स पावर 2 ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी संख्या उसकी पावर अगर 2 है तो वो कहलाएगी स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे 5 के पावर कितना है 2, पावर इसमें 2 है और बेस इसका क्या है 5। 5 की पावर 2 का मतलब स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। अगर 2 पावर होती है तो हमें बेस को 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात आपको पहले से मालूम है ना। तो अब हम 5 की पावर 2 है तो 5 इंटू 5, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 5 या 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्टा होता है। स्क्वायर रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर। कैसे? स्क्वायर रूट को हम सबसे पहले डिनोट करते हैं इस साइन से। ये जो साइन है इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, इट्स वैल्यू इज 1/2। इसकी जो वैल्यू, इस साइन की वैल्यू, इस साइन की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट, ये साइन है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, जिसको हम 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और क्योंकि इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू 1/2 होती है तो ये 2 से इसकी होल पावर 2 कैंसिल हो गई, 5 की पावर 1 का मतलब 5 एक बार, यानी कि 5 आंसर आ गया। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। आगे बात समझ में? जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। मतलब स्क्वायर रूट तब निकलता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तब। जैसे कि 3 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है लेकिन 3 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। आ गया बात समझ में? अब हम सब 1 से लेकर के 10 तक मैंने स्क्वायर्स निकाल रखे हैं और आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर रूट या स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 आ गया। स्क्वायर ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर 2 और 2 दूनी 4। स्क्वायर ऑफ 3 यानी कि 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 9। इसी तरीके से
ये मैंने 10 तक निकाल रखे हैं। आपको ऑल द स्टूडेंट शुड कंप्लीट द स्क्वायर्स अप टू 25। 25 तक आपको कंप्लीट करना है। 10 तक तो मैंने करवा दिया है, 11, 12, 13, 14, 15 आप रफ में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। 25 तक स्क्वायर आपको निकालने हैं और फिर वो आपको लर्न भी करनी है, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। मुझे तो आते हैं, आपको भी आने चाहिए, ठीक है। 25 तक के स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नाउ कम टू द, क्योंकि ये बहुत बेटा हेल्पफुल हैं। जब हमें स्क्वायर निकालना होगा तब भी आसानी हो जाएगी, और स्क्वायर रूट निकालना होगा तब भी हमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं पूछती हूँ 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप फट जवाब दे देंगे 7 से बना है 49, तो 7 ही इसका स्क्वायर रूट है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13। तो ये जब तक आपको 1 से 25 तक लर्न नहीं है तब तक आप इनको नहीं बता सकते। तो 1 से 25 तक ये आपको होमवर्क रजिस्टर में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। आ गई बात समझ में। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ। उसने कहा है नीचे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, अगर हम उनका स्क्वायर निकालते हैं, अगर हम उनका स्क्वायर निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट डिजिट का मतलब वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट उसने 81 दे रखा है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 81। तो 81 का स्क्वायर मैथ्स में लिख दिया इसको हमने। इसका मतलब क्या हुआ, 81 इंटू 81। और जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको पता है लास्ट डिजिट इसकी 1 है, इसकी 1 है, और 1 1 जा 1 ही आएगा। हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट ही बतानी है। तो डॉट डॉट करके आगे क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो लास्ट डिजिट चाहिए कि अगर हम 81 का स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर इज इक्वल टू 272 इंटू 272। अब क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट यानी कि वंस प्लेस डिजिट, तो पहले हम इन दोनों के वंस प्लेस को गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, तो वंस प्लेस पर क्या आएगा, 4। तो इस तरीके से आप इन सारे पार्ट्स को कर सकते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट्स भी आप कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, all part of the question number 2 having digits 7 3 8 2 0, but perfect square does not. Perfect square numbers are those where unit digits are 1 4 5 6 9 and even number of zeros. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका। इसके क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। जो नीचे ये जितनी भी संख्याएं दे रखे हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, 8 के 8 पार्ट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीजन बताइए। परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, क्यों नहीं है इसका रीजन बताना है। अभी हमने 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाला, ये जो हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाला है, इसमें लास्ट डिजिट 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9 आ रही है, 6 आ रही है, 5 है, 1 9 4 5 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 9, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 0। 0 एक नहीं है, 2 हैं। तो जो संख्याएं जिनके लास्ट में 1 4 5 6 9 या 0 की संख्या इवन हो, जोड़े बन जाएं 0 की, तो वो संख्याएं जो हैं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। वो संख्याएं कैसी होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, जिनके लास्ट में
1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या फिर 0 के जोड़े हों, तो ऐसी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट में देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है और इसके लास्ट में 2 है, यहाँ एक 0 है लास्ट में, यहाँ 3 0 हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 3 0 हैं। तो ये सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इनके लास्ट में वो डिजिट नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हैविंग यूनिट डिजिट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट्स जो हैं उनकी यूनिट डिजिट जो है वो 7, 3, 8, 2 और 0 हैं, सिंगल 0 या 3 0 हैं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके लास्ट में ये होने चाहिए, इनमें से तो कोई भी नहीं है उसमें। देयरफॉर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट में ये होना चाहिए 1, 4, 5, 6, 9 और 0 की संख्या इवन नंबर होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर भी ओड नंबर ही होगा, जो खुद है उसका स्क्वायर भी ओड ही आएगा। 431 कैसा है? ये ओड नंबर है, इसके लास्ट में 1 है, जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो 1 1 जब 1 ही आएगा लास्ट में, तो 1 जब लास्ट में आया तो ये ऑड नंबर हुआ। ये 6 है, 6 को 6 से इसका स्क्वायर निकालोगे तो सेम को सेम से गुणा करना पड़ेगा, और जब 6 6 से गुणा होगा तो 36 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। और 6 क्या है? इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा। अब इसके लास्ट में 9 है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए 9 से ही गुणा होगा, पूरी सेम संख्या से ही सेम को गुणा करेंगे, तो 9 9 जा 81, 1 आएगा लास्ट में, और 1 जो है वो ओड है, तो ये संख्या ओड नंबर देगी आंसर में। और जो लास्ट है इसके लास्ट में 4 है, 4 4 जा 16, इवन ही आएगा ये। मतलब जो ओड है उनका स्क्वायर भी ओड होता है, जो इवन है उसका स्क्वायर भी इवन होता है, यही हमने इसमें किया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, एक कंक्लूजन हमने इससे निकाल लिया है। कंक्लूजन क्या निकाला है? स्क्वायर ऑफ ओड इज ऑलवेज ओड, odd number, and square of even, square of even is always even, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड का स्क्वायर हमेशा ओड होता है। ये बात समझ में आ गई? तो आज का आपका होमवर्क यही है, यू हैव टू कंप्लीट इट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 in your homework register.